हेलो दोस्तों, मेरा नाम आवेग है और आज के इस वीडियो के अंदर हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम लार्जेस्ट सब एरे विद जीरो सम डिस्कस करने वाले हैं। तो यार इस प्रॉब्लम के अंदर हमें एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है और इस फंक्शन के आर्गुमेंट में हमें एक एरे और उसका साइज गिवन होगा। अब यार इस प्रॉब्लम के अंदर हमारा मेन टास्क ये है कि हमें गिवन एरे के अंदर वो सारे सब एरे फाइंड करने हैं जिनका सम जीरो है और उन सारे सब एरेज में जिस भी सब एरे का साइज सबसे लार्जेस्ट है हमें उसका साइज रिटर्न कराना है। लाइक अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 में देखेंगे तो आपको ये एरे गिवन है और इस एरे के अंदर -2,2 एक ऐसा सब एरे है जिसका सम जीरो है। सिमिलरली -817 एक ऐसा सब एरे है जिसका सम जीरो है। सिमिलरली -22 -817 एक ऐसा सब एरे है जिसका सम जीरो है। अब यार इन तीनों ही सब एरे में -2 से लेकर 7 का जो सब एरे है उसका सम भी जीरो है और वो उन सब में लार्जेस्ट भी है, मतलब उसका साइज सब में लार्जेस्ट भी है, यानी कि हम उसका साइज दैट इज 5 रिटर्न करा देंगे। अब यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम एक एक करके सारे मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो यार अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 एक तरीके से ब्रूट फोर्स अप्रोच पे बेस्ड है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 -2 2 -8 1 7। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस प्रॉब्लम के अंदर हमें एक ऐसी सब एरे फाइंड आउट करना है जिसका सम जीरो हो और वो सबसे लार्जेस्ट हो। इस वाले मेथड के अंदर ना हम एक गिवन एरे के अंदर जितनी भी सब एरे पॉसिबल हो सकती हैं वो सारी फाइंड आउट कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है, मुझे एक बात बताओ, इस एरे के अंदर कितनी सब एरे पॉसिबल है? एक तो 3 खुद एक सब एरे है, 3 -2 ये भी सब एरे है, 3 -2 2 ये भी सब एरे है। सिमिलरली 3 के साथ सारे कॉम्बिनेशन बना देंगे, वो सारी सब एरे आ जाएंगे हमारे पास। फिर -2 भी एक सब एरे है, -2 2 ये भी एक सब एरे है। सिमिलरली -2 के साथ भी जितनी भी सब एरे पॉसिबल है वो सारी सब एरे फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम जाएंगे 2 पे, 2 के साथ जितनी भी सब एरे है वो सारी निकाल लेंगे। -8 के साथ जितनी भी सब एरे है वो सारी निकाल लेंगे, 1 के साथ, फिर 7 के साथ। यार सारी सब एरे फाइंड आउट करने के बाद हम हर एक सब एरे का सम निकालेंगे। जिस भी सब एरे का सम जीरो हुआ तो जो भी हमारा ग्लोबल लेंथ है, मतलब जो भी हमारा फाइनल आंसर है, उसको हम अपडेट कर देंगे किससे? जो भी मैक्स होगा ग्लोबल लेंथ और करंट लेंथ। फॉर एग्जांपल आपके पास पहले ग्लोबल लेंथ था 1, मतलब आपको केवल एक ही लेंथ की सब एरे मिला था जिसका सम जीरो है, और अब आपको एक ऐसी सब एरे मिल चुकी है जिसका सम भी जीरो है और उसकी लेंथ जो है करंट लेंथ वो है आपकी 5। तो फिर अब क्या करोगे? आप 1 को 5 से रिप्लेस कर दोगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास एक ऐसी सब एरे है जिसका लेंथ 5 है और उसका सम भी जीरो है। तो अब अगर मैं आपको इस मेथड का कोड बताऊं ना, तो यार इसका कोड कुछ इस तरीके से होगा। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने ग्लोबल लेंथ नाम का वेरिएबल बनाया जिसको मैंने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया आए 0 से लेकर लास्ट सेकंड एलिमेंट तक। फिर मैं क्या कर रहा हूं, मुझे हर सब एरे चाहिए ना। अब हर सब एरे में तो एक सिंगल एलिमेंट भी आता है, तो फिर मैंने सिंगल एलिमेंट को एक सम नाम के वेरिएबल के अंदर डाला और उसकी लेंथ अभी है 1। तो मैं चेक करा रहा हूं, अगर मेरा सम जीरो हुआ तो मैं ग्लोबल लेंथ को अपडेट कर दूंगा। ठीक है यार, मैंने सिंगल एलिमेंट निकाल लिया। अब उसके बाद मुझे ना एक एक करके सारे सब एरे फाइंड करने, लाइक एक एलिमेंट का हो गया, फिर 2 एलिमेंट का, फिर 3 एलिमेंट का, फिर 4 एलिमेंट का, इस तरीके से। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूं, j को i+1 मतलब ith इंडेक्स पे अगर मैं खड़ा हूं तो i+1th इंडेक्स से लेकर आगे के एलिमेंट तक मैं गया और हर बार मैं सब एरे फाइंड आउट कर रहा हूं सम प्लस इक्वल टू में j करके, और करंट लेंथ को भी इंक्रीज कर रहा हूं। अगर कभी भी मुझे एक ऐसे सब एरे मिलता है जिसका सम जीरो है तो उस टाइम मैंने ग्लोबल लेंथ को अपडेट कर दिया। और जब ये पूरा मेथड, ये पूरा प्रोसेस जब हो जाएगा तो फिर मेरा जो भी ग्लोबल लेंथ है या फिर जो भी मेरा आंसर है या फिर जिस भी सब एरे का साइज सबसे ज्यादा है और सम भी जीरो है उसको मैंने रिटर्न करा दिया। अब यार अगर मैं इस वाले मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n²। क्यों? क्योंकि यहां पे हम एक नेस्टेड लूप का यूज कर रहे हैं और ये मैक्स टू मैक्स n² टाइम चलेगा। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो एक कांस्टेंट है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पे मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस या फिर एक्स्ट्रा एरे नहीं ली इस मेथड के इवैल्यूएशन के लिए। तो क्या यार हमारे पास कोई ऐसा मेथड है जिससे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर पाऊं? तो इसका आंसर है हाँ, ऐसा मेथड भी है। तो चलो अब हम वही डिस्कस करते हैं। तो यार अब हम डिस्कस करने वाले मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 बेस्ड है हैशिंग और प्रीफिक्स सम के कॉन्सेप्ट पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरे गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 -2 2 -8 1 7। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुझे इस एरे में एक ऐसी सब एरे फाइंड आउट करना है जिसका सम जीरो हो और जिसका साइज भी सबसे ज्यादा हो। तो यार इस वाले मेथड के अंदर मैं यूनिक प्रीफिक्स सम को कहीं स्टोर कराऊंगा। अब ये प्रीफिक्स सम क्या होता है? प्रीफिक्स सम का मतलब ये होता है कि ith इंडेक्स तक टोटल सम कितना हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स पे या फिर सेकंड इंडेक्स पे खड़ा हूं तो सेकंड इंडेक्स तक टोटल
सम कितना है 3 माइनस 2 प्लस 2 दैट इज 3। तो इस वाले मेथड के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि जब भी मेरे को यूनिक प्रीफिक्स सम मिलेगा तो उसको मैं कहीं स्टोर कराऊंगा। अब मैं कहां स्टोर कराऊंगा? आप देखो जावा के अंदर हैश मैप का यूज कर सकते हो, हैश मैप में स्टोर करा सकते हो। अभी मैं सी प्लस प्लस के अंदर अनऑर्डर्ड मैप का यूज करूंगा। मैप क्या होता है? जो कि की वैल्यू पेयर को स्टोर कराए। अब यहाँ पे की क्या होगा? जो मेरा की है वो होगा प्रीफिक्स सम और जो मेरी वैल्यू है वो होगी इंडेक्स। तो कहने का मतलब यह है कि इस इंडेक्स तक टोटल प्रीफिक्स सम इतना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखता हूं 43 और 3, तो इसका कहने का मतलब यह है कि थर्ड इंडेक्स तक सारे एलिमेंट का सम 43 है, दैट इज प्रीफिक्स सम 43 है। तो मैं मैप के अंदर इसी चीज को स्टोर कराऊंगा। और एक चीज का याद रखना कि जो प्रीफिक्स सम है वो यूनिक होना चाहिए। जब भी मुझे यूनिक प्रीफिक्स सम मिलेगा तभी मैं इसके अंदर स्टोर कराऊंगा। अगर मुझे डुप्लीकेट प्रीफिक्स सम मिला तो इसका मतलब होगा कि हमारे एरे के अंदर एक ऐसी सब एरे हमें मिल गई है जिसका सम 0 है। और इसका रीजन ये है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे गिवन है दैट इज 3 माइनस 2 प्लस 2 एंड 4। अब मैं क्या करता हूं, मैं प्रीफिक्स सम निकालना शुरू करता हूं। 0th इंडेक्स तक टोटल सम कितना है? 3 है। फर्स्ट इंडेक्स तक टोटल सम कितना है? टोटल प्रीफिक्स सम कितना है? 3 माइनस 2 दैट इज 1 है। सेकेंड इंडेक्स तक टोटल सम कितना है? 3 है। यानी कि जो प्रीफिक्स सम है वो रिपीट कर गया। अगर प्रीफिक्स सम रिपीट कर गया तो इसका मतलब यह है कि हमें एक ऐसी सब एरे मिल चुकी है जिसका सम 0 है। और हाँ यार, मुझे एक ऐसी सब एरे मिल भी गई है दैट इज -2, एक ऐसी सब एरे है जिसका सम 0 है। अगर मुझे ऐसी सब एरे मिल जाती है जिसका सम 0 है, तो उस केस के अंदर मैं इस ग्लोबल लेंथ को अपडेट कर दूंगा। किसमें? जो भी मैक्सिमम होगा ग्लोबल लेंथ और जो अभी हमें सब एरे मिली है उसकी करंट लेंथ में जो भी बड़ा होगा उससे मैं ग्लोबल लेंथ को रिप्लेस कर दूंगा। तो यार मैं इसलिए कह रहा था क्या कि आप मैप के अंदर प्रीफिक्स सम को तभी स्टोर कराना जब वो यूनिक हो। अगर डुप्लीकेट आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि ग्लोबल लेंथ को अपडेट करने का टाइम आ चुका है। तो अब एक काम करते हैं, एक एग्जांपल से इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे गिवन है दैट इज 3 माइनस 2 2 माइनस 8 1 7। अब जैसा कि आप लोगों को पता था कि यहाँ पे मैं एक मैप मेंटेन करके चलूंगा। मैप के अंदर एक होगा की, एक होगा वैल्यू। जो मेरा की है वो रिप्रेजेंट करेगा प्रीफिक्स सम को और जो मेरा वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करेगा इंडेक्स को। मतलब इस इंडेक्स तक इतना प्रीफिक्स सम है। मैं यहाँ पे ग्लोबल लेंथ को भी ले लेता हूँ जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ क्योंकि ग्लोबल लेंथ ही मेरा फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर मतलब ऐसी सब एरे जिसका सम 0 हो और उसकी लेंथ भी मैक्सिमम हो, तो उसकी लेंथ ये स्टोर कराएगा। तो देखो अभी मैंने एरे में इटरेट करना शुरू नहीं किया। अगर मैंने एरे में इटरेट करना शुरू नहीं किया यानी कि अभी सम कितना है? सम 0 है। और किस इंडेक्स पे खड़ा हूं मैं? लेट्स से मैं -1 इंडेक्स पे खड़ा हूं। जैसे कि आपको पता है कि इंडेक्सिंग कैसे होगी? सारे की इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4 5। तो मैंने मैप के अंदर पहले एक चीज डाल दी क्या कि अभी मेरा सम 0 है और मैंने इटरेट करना शुरू नहीं किया, तो मैं बोल रहा हूं कि इंडेक्स मेरा -1 है। अब चलो हम इटरेट करते हैं। हम आए 3 पे। सम मेरा बन गया 0 + 3 दैट इज 3। 3 है क्या इस मैप के अंदर? नहीं यार, 3 नहीं है। अगर 3 नहीं है तो हम इंसर्ट कर देंगे। मैंने इसके अंदर इंसर्ट करा 3 और वो किस इंडेक्स पे आया? वो आया 0th इंडेक्स पे। फिर मैं आगे गया 3 माइनस 2, प्रीफिक्स सम हो गया 1। क्या 1 है इस मैप के अंदर? नहीं यार 1 नहीं है। यानी कि हम 1 को डालेंगे। हमने डाला 1 और इंडेक्स डाल दिया 1 क्योंकि इस इंडेक्स तक टोटल प्रीफिक्स सम 1 आ गया है। फिर मैं आगे गया। अब जैसे मैं आगे गया तो मेरा प्रीफिक्स सम बन गया 1 + 2 दैट इज 3। अब जैसे मैं 3 आया तो मैंने देखा क्या हमारे मैप के अंदर 3 है। अरे हाँ यार, मैप के अंदर तो 3 आ चुका है। अगर मेरा 3 आ चुका है यानी कि मेरा टाइम आ चुका है ग्लोबल लेंथ को अपडेट करने का। अब ग्लोबल लेंथ क्या होगा? देखो ध्यान से देखना। जिस भी इंडेक्स पे मेरा पहला प्रीफिक्स सम 3 आया था, मैं क्या करूंगा? उस इंडेक्स को माइनस कर दूंगा करंट इंडेक्स से। क्यों? क्योंकि मुझे लेंथ ही तो जाननी है ना। अब मुझे पता है कि पहले मेरा प्रीफिक्स सम 3 यहाँ पे आया था और अब यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे एक सब एरे मिल चुकी है जिसका सम 0 है। और लेंथ कितनी होगी? लेंथ होगी करंट इंडेक्स माइनस प्रीवियस इंडेक्स, क्योंकि प्रीवियस इंडेक्स पहले यहाँ पे आया था 3। तो क्या होगा? 2 - 0 दैट इज 2। यानी कि जो करंट लेंथ है वो है 2। मतलब उस सब एरे के अंदर 2 एलिमेंट है जिसका सम 0 है। अब मैं ग्लोबल लेंथ को अपडेट कर दूंगा किसमें? 0 और 2 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। यानी कि ग्लोबल लेंथ हो गया मेरा 2। बहुत बढ़िया। अभी मैंने देखो इस 3 को इंसर्ट नहीं कराया। जैसे मेरा 3 आया डुप्लीकेट आया तो मैंने ग्लोबल लेंथ को अपडेट कर दिया 2 में। चलो मैं आगे चलता हूं। अब जैसे मैं आगे गया, अब मेरा प्रीफिक्स सम क्या बन गया? 3 - 8 दैट इज -5। क्या -5 इसके अंदर है पहले से? नहीं है। अगर नहीं है तो मैंने -5 डाल दिया और उसका इंडेक्स डाल दिया दैट इज 3। फिर मैं आगे गया। अब जैसे मैं आगे गया तो मेरा आया 1। कितना प्रीफिक्स सम हो गया? -5 + 1 दैट इज -4। -4 क्या है इसके अंदर? नहीं है। -4 नहीं है यानी कि मैंने इस मैप के अंदर डाल दिया
-4,4 इंडेक्स। फिर मैं गया आगे। अब जैसे ही मैं आगे गया तो मेरा टोटल प्रीफिक्स सम कितना बन गया, -4 + 7 दैट इज 3। अब मैं चेक कराऊंगा क्या 3 मेरा इस मैप के अंदर है। हाँ यार 3 इस मैप के अंदर है, ये रहा। तो यानी कि मुझे एक और सब एरे मिल चुकी है जिसका सम 0 है। और लेंथ कितनी है, लेंथ होगी उसकी, इसका इंडेक्स कितना है 5, 5 - 0 दैट इज 5, यानी कि उस सब एरे की लेंथ 5 है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि -2 से लेकर 7 तक ये ऐसा सब एरे है जिसका सम 0 है और उसकी लेंथ 5 है। तो यानी कि मैं ग्लोबल लेंथ को दोबारा से अपडेट कर दूंगा, ग्लोबल लेंथ हो जाएगा मेरा 5, क्योंकि 2 और 5 में 5 बड़ा है। और आई होप अब आपको ये भी रीजन पता चल गया होगा कि मैं जब डुप्लीकेट होता था तो मैं उसको दोबारा से मैप के अंदर क्यों नहीं डालता था। अगर मैं दोबारा से उसके अंदर मैप के अंदर डाल दूंगा तो जो भी मुझे नई लेंथ मिलेगी वो छोटी होगी और इसके बाद कोई एलिमेंट बचा नहीं, यानी कि मेरी एरे खत्म हो गई। फिर जो भी मेरा ग्लोबल लेंथ में फाइनल आंसर है उसी को मैं रिटर्न कर देता और यही मेरा आंसर होता। तो यार अब अगर मैं इस मेथड के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n, और उसका रीजन ये है क्योंकि मैं इस एरे के अंदर एक ही बार इटरेट कर रहा हूं और प्रीफिक्स सम को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर रहा हूं। और मैप के अंदर प्रीफिक्स सम इंसर्ट करने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो होती है कांस्टेंट। सिमिलरली हैश मैप या फिर अनऑर्डर्ड मैप के अंदर किसी को सर्च करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है कांस्टेंट, जिसकी वजह से जो मेरी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n हो चुकी है। और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है मेरी बिग ऑफ n, और उसका रीजन ये है क्योंकि मैं इसके अंदर एक मैप को मेंटेन करके चल रहा हूं और वर्स्ट केस के अंदर मैप के अंदर n एलिमेंट आ सकते हैं। तो अब एक काम करते हैं, GFG प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और देखते हैं कि हम इसका कोड किस तरीके से करेंगे। तो यार ये है इस प्रॉब्लम का कोड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मैप को डिक्लेयर किया और मैप के अंदर मैं प्रीफिक्स और उसका इंडेक्स स्टोर कराऊंगा। तो अभी जैसे कि मैंने एरे को इटरेट करना शुरू नहीं किया इसलिए मेरा सम 0 है, और अगर शुरू नहीं किया तो फिर मैंने मैप के अंदर पहले ही डाल दिया कि अभी प्रीफिक्स सम 0 है, और इटरेट करना शुरू नहीं किया इसलिए मैंने -1 इंडेक्स उसमें इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने ग्लोबल लेंथ को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। उसके बाद मैं एरे को अब इटरेट करना शुरू कर रहा हूं। मैं सम के अंदर ith इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको ऐड करा रहा हूं। अगर मुझे वो वाला प्रीफिक्स सम मैप के अंदर मिल गया, यानी कि डुप्लीकेट प्रीफिक्स सम आ चुका है, उसका मतलब यह है कि मुझे ग्लोबल लेंथ को अपडेट कराने का टाइम आ चुका है। अगर सपोज नहीं मिला है तो फिर जो भी मेरा प्रीफिक्स सम है और जिस भी इंडेक्स तक है उसको मैं मैप के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। फिर जैसे ही मैं पूरी एरे इटरेट कर दूंगा उसके बाद जो भी वैल्यू ग्लोबल लेंथ के अंदर होगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा, इसलिए मैंने उसको रिटर्न करा दिया। तो यार मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।